और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी। तो ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो तरीका आता है, जब तक वो इस तरीके के ऊपर कारबंद रहेंगी और अच्छी बच्ची की तरह चलेगी, तब तक मरियम नवाज साहिबा का जो है वो हुकूमत रहेगी पंजाब में। बसूरत दीगर महर शराफत अली ने केस किया उन्हें और वहाँ से मरियम नवाज साहिबा उड़ जाएंगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब आप आ जाएँ इस बात पे कि फजलुर रहमान साहब को क्या हुआ। फजलुर रहमान साहब के साथ ये हुआ कि उनको सदारत दिखाकर वजारत भी छीन ली गई, यानी सदारत मिलनी थी, वजारत भी गई। ये बहुत बुरा हो गया उनके साथ, उनका दुख बहुत बड़ा है। वो गुज़िश्ता 2 सालों से सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं फजलुर रहमान साहब, और उन्हें लगता था कि जो धांधला पाकिस्तान में किया जाएगा उसमें एक बड़ा हिस्सा फजलुर रहमान साहब को भी मिलेगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब पे कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब के लिए अगर धांधला किया भी गया तो कल को ये पोल खोल देंगे, सब इनसे डरते हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब को इस सारे घिनौने खेल से बाहर रखा गया और उनको छोड़ दिया गया, जनाब आप इलेक्शन जीत सकते हैं तो जीत लें, नहीं जीत सकते तो ना जीतें। बल्कि इनको एक सीट पशीन में दे दी गई और बहुत मुमकिन है कि वो भी वापस हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और जब वहाँ पे रिकाउंटिंग होगी, चीज़ें खुलेंगी, तो फजलुर रहमान साहब से वो वाली नशिस्त भी हाथ से छिनकर जा सकती है। तो कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी तो उन्हें मिली नहीं है। एक तो उनको आसरा बहुत बड़ा था कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, क्योंकि पीडीएम की जमातों ने जब पीडीएम को तश्कील दिया तो मुझे पीडीएम का सदर बनाया था, सरबराह बनाया था। तो मेरा सियासी कद इतना बड़ा हो चुका है, भाई वो हुकूमत थोड़ी थी, वो तो काम करने की बारी थी। आपके पास मदरसों के बच्चे थे, इसलिए इन्होंने आपको सदर बना दिया। आप सीरियस हो गए कि आपको पाकिस्तान का सदर भी बना देंगे। फजलुर रहमान साहब ये आपको नई चाइना की साइकिल नहीं लेके दे देंगे, ये आपको सदर कैसे बनाएंगे? ये इतने लालची हैं, इन्होंने आपसे काम लेना था, इन्होंने आपसे काम ले लिया है। और अब फजलुर रहमान साहब वाकई गुस्से में हैं। वो क्या रहे हैं, ज़रा सुनिए आप। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाडला करार दे दिया गया है। मियाँ साहब आपको ये सीट हमने लेकर दी है। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि नवाज शरीफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। उन्होंने ये करार दिया और फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। ये फजलुर रहमान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को ये बात एस्टेब्लिश कर दी है कि मियाँ साहब आप नहीं जीते, आपको ये हमने लेकर दिया और आपको आपके कद का भी, औकात का भी बता दिया गया है नवाज शरीफ को। फिर जब एक सवाल किया गया कि 2.5 साल, क्या ये भी हुकूमत 2.5 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा 2.5 साल तो आप बहुत लंबा वक्त बता रहे हैं। और उन्होंने खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये हुकूमत नहीं चलनी, ये निज़ाम इस तरह चल ही नहीं सकता। फिर फजलुर रहमान साहब ने वो बात की जो फजलुर रहमान साहब बड़े लंबे अरसे से नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट दस्तबरदार हो जाए सियासत से, एक एक सीट पर जो है वो सौदेबाजी की गई है। फिर उन्होंने पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया फजलुर रहमान साहब ने। यानी आप अंदाज़ा करें कि फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत है कि अगर इनको हाथ पकड़ के जिताया जाए तो ये साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर इनको ना जिताया जाए तो फिर ये गालियाँ देने पे उतर आते हैं। फजलुर रहमान साहब को मैदान खुला दिया गया था कि आप अगर जीत सकते हैं तो जीत जाए। अब फजलुर रहमान साहब ने अपनी दुर्गत इतनी बना ली, शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा बनकर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासी वक़्त ख़त्म कर दी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको मार पड़ गई। यहीं से उनको इलेक्शन जीतने होते हैं। सिंध के अंदर भी उनकी बहुत पतली हालत हो गई, तो फजलुर रहमान साहब की जीत बहुत स्क्वीज़ हो गई। जो पहले भी उनके पास था वो भी उनके पास नहीं रहा, खुद भी हार गए, फैमिली के सारे लोग भी इलेक्शन हार गए। तो फजलुर रहमान साहब काफ़ी दुख में और तकलीफ़ में है। और वही बात है कि सदारत दिखाई हो किसी बंदे को, फिर वजारत भी ले लें। वो पंजाबी का एक वो शेर होता है ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरे भाई किधर रह गया। तो फजलुर रहमान साहब को बुलाया सब ने, जब वो पहुँचे तो आगे कोई था ही नहीं और उनको वो ओहदे ही नहीं मिले जिसकी वो तलबगार थे। ये हालात उनके लिए बहुत बुरे हैं। उनका शिकवा एक्चुअली क्या है, वो ये है कि जब नवाज शरीफ को उसकी हारी हुई सीटें जितवाई जा सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं। अगर नवाज शरीफ के लिए पंजाब के बड़े बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे मीडिया भी मौजूद है और लोग आवाज़ भी ज़्यादा उठाते हैं, अगर नवाज शरीफ के लिए बड़े बड़े शहरों के अंदर धांधला किया जा सकता है, झुड़लू फेरा जा सकता है, तो मेरे लिए दूर दराज इलाकों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। ये सवाल फजलुर रहमान साहब को खुद अपने आप से पूछना चाहिए। वो तारीख की गलत सिमत खड़े थे और उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐवान में नहीं, मैदान में फैसला होगा। अब यानी वो धमकी दे रहे हैं, एहतजाज किया। फजलुर रहमान साहब को ऐसा क्या दिया जाएगा जिसके बदले में फजलुर रहमान साहब मान के इस हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। देखें, फजलुर रहमान साहब बड़े सस्ते के अंदर अपना सौदा कर लेते हैं
और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी हार और इतना बड़ा झटका भी फजलुर रहमान साहब को जो है वो इम्पैक्ट डाल सकेगा उनके ऊपर। और बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद जब उन्हें समझ आए तो वो इस हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएं। लेकिन फ़िलहाल वो गुस्से में हैं और पोल पे पोल खोलते चले जा रहे हैं। गुस्सा ये है कि नवाज शरीफ को जो सहूलतकारी की गई वो सहूलतकारी मुझे क्यों नहीं दी गई। फिर फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन से बड़ी धांधली हुई है इन इंतखाबात में। यानी 2018 के इंतखाबात के खिलाफ फजलुर रहमान साहब पूरे 3.5 साल घर बैठने पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने बहुत टका के एहतजाज किया था और उस छोटी धांधली के ऊपर फजलुर रहमान साहब के बकौल वो छोटी धांधली थी, उस पर फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि हम बैठने के लिए तैयार नहीं है, हलफ ही कोई ना ले जाए ही ना कोई असम्बलियों के अंदर, ये फजलुर रहमान ने कहा था। लेकिन अब क्योंकि उससे बहुत बड़ी धांधली हो गई है तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं बैठूंगा तो सही असम्बली में जाके, लेकिन शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालूंगा और मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो अगर शहबाज शरीफ अपोजिशन में बैठते हैं तो अपोजिशन लीडर तो होगा इमरान खान का, तो इमरान खान के अपोजिशन लीडर के झंडे के नीचे फजलुर रहमान साहब कैसे लगेंगे। मेरे ख्याल में वो अपने गुनाहों का, अपने उन तमाम सियासी गुनाहों का जिनका वो हिस्सा रहे और जिनका खुमियाजा पाकिस्तान की कौम ने भुगता, फजलुर रहमान साहब उनका कुफारा अदा कर सकते हैं अगर वो इस झंडे के नीचे खड़े होकर सही तरह अपोजिशन का किरदार अदा करें तो उनकी साख भी सियासी जो है वो बहाल हो सकती है। शायद उनको अब इस बात की ज़्यादा फिक्र है कि उनकी सियासी साख वापस बहाल हो जाए। नाज़रीन, चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वीलॉग्स के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। रोज़ाना मुझे कम से कम 4 से 5 हलकों के फार्म 45 भिजवा दिए जाते हैं। मैं उनको देखता हूँ तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। जिस किस्म का धांधला पाकिस्तान के अंदर किया गया है, यानी इसको आप धांधली भी नहीं कह सकते, इसको आप जुर्दू भी नहीं कह सकते, इसको आप बदतमीज़ी कह सकते हैं जो हुई है इस मुल्क में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।